see a world of beauty. I touch, I touch, I touch, I feel. I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्साबिरीन वस्सादिकीन वलकानितीन वलमुनफिकीन वलमुस्तगफिरीन बिल असहार शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा। नाज़रीन और मेरे स्टूडेंट्स इस क्लास में और स्क्रीन्स पे भी, आज हम उसी आयत को फिर आगे बढ़ाएंगे जो पिछले 2 क्लासेस से हम कुरान की इस आयत को सबक बनाकर जिन क्वालिटीज़ को अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को बेस बनाकर हम फिर अपनी तरबियत और अपनी इस्लाह, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाने की मेहनत। तो ये आज का सबक उसी कुरान की आयत से आगे बढ़ता है, इसलिए कि कुरान का फाउंडेशन आप देखिए कि कितनी सारी चीज़ें आपको सीखने मिल रही है। अब तक कुरान की एक आयत का एक टुकड़ा हम पढ़ रहे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, अगर आप कुरान बार बार पढ़ते रहेंगे, इतनी सारी आयतें, इतनी सारी नसीहत, आपकी पर्सनालिटी कैसी हो जाएगी। पिछले दफ़ा हमने साबिरीन और सादिकीन, सब्र करने वाले और सच बोलने वाले, इन 2 लोगों के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का डिस्कशन कानितीन। कानितीन किसको कहते हैं? कानितीन उस शख्स को कहते हैं जो इबादत में रेगुलर हो और अल्लाह की इबादत दिल से करें, अल्लाह की फरमाबरदारी दिल से करे, शौक़ से करें, बोर ना हो जाए और उसमें सुस्ती ना करे, एनर्जेटिकली करें, उसे कहते हैं कानितीन। और अल्लाह ताला फरमाता है ये कानितीन, ये भी क्वालिटी कुरान की इस आयत में अल्लाह ने पसंद की है। अब ज़िंदगी में आप बहुत बिजी रहते हैं, एग्ज़ाम्स आ गई, कुछ बच्चे आप में से शायद ऐसे हो गए एग्ज़ाम्स में जो है फजर की नमाज़ गायब हो जाती है, मैं रात भर स्टडीज़ करता था, सवेरे नहीं उठ पाया। तब कानितीन कैसे हुए भाई? रेगुलरिटी होनी चाहिए इबादत में। और आपको बता दूं मैं कि आप कभी कभी फोकस फ़र्ज़ को छोड़कर नवाफिल पे कर लोगे। मिसाल के तौर पे आप तहज्जुद पढ़े, आप खुश हो गए, हमने तहज्जुद पढ़ा, फिर आपने फजर की नमाज घर में पढ़ के सो गए, जमात छूट गई आपकी, तो क्या हो गया? आपने नवाफिल को ज़्यादा तरजीह दी। हालांकि नवाफिल पे फोकस होना चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ फ़राइज़। जो फ़र्ज़ इबादत है उसकी कुर्बानी आप नवाफिल के लिए नहीं दे सकते हैं। और आम तौर पे आप करते हैं ना ऐसा, रमज़ान के महीनों में आप तरावी शौक़ से पढ़ने जाते हैं, ईशा की नमाज़ छूट जाती है, बाद में आप पहुँचते। ईशा की नमाज का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने ईशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसे इतना सवाब गोया पूरी रात उसने इबादत की, बग़ैर इबादत किए इतना सवाब कि पूरी रात इबादत की। क्यों? ईशा की नमाज जमात के साथ और फजर की नमाज जमात के साथ, 2 चीज़ें। तो कभी कभी नवाफिल की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो दे देंगे। मैंने 2 मिसाल दी तरावी की, राइट, क़ियामुल लैल की, और ऐसा ही होता है। मिसाल के तौर पे आप कुरान पढ़ रहे हैं और आपकी माँ को अचानक आपकी ज़रूरत आ गई। कुरान पढ़ना अच्छी बात है, नवाफिल अमलों में बेहतरीन अमल में से हैं, लेकिन अगर माँ ने बुलाया कुछ काम के लिए तो फ़र्ज़ है। आप ये नहीं कह सकते मम्मी मैं कुरान पढ़ रहा हूँ ना, बाद में आऊँगा। नो, आयत कंप्लीट करो, माँ के पास जाओ, यस मम्मा, बोलो क्या बात है। दिस इज़ कॉल्ड कानितीन। यानी आदमी इबादत करता है, उसे पता है कि कौन सी इबादत की वैल्यू कितनी है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह अन, ये वो सहाबी थे जिनका फ़िक़्ह बहुत अच्छा था, माशाल्लाह, इनका दीन का इल्म बहुत अच्छा था। ये कहते हैं किसी भी शख्स की इल्म दीन की खूबसूरती इस बात में है कि वो फ़र्क महसूस करे अच्छा और बहुत अच्छे में। यानी एक अच्छा अमल है और एक बहुत अच्छा अमल है। आपको पता है ये दोनों अमल में से बहुत अच्छा अमल कौन सा है? तो आपकी इल्म दीन की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास के एक वाक़या मैं आपको बता दूँ, किस तरह से कुरान पढ़ने वाले, कुरान की तफसीर समझने वाले फ़ैसला करते हैं कौन से 2 कामों में बड़ा काम नेकी का है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करते, कितना सवाब मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करना। और एक शख्स आता है, उनसे गुजारिश करते हैं कि शेख मेरा पैसा अटक गया है, कुछ काम अटक गया है, अगर आप चलेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, आप चलिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो इब्न अब्बास खड़े हो जाते हैं और उसके साथ चलते हैं। एक शख्स देखते हैं
उनके स्टूडेंट होंगे या कोई और ताबेइन होंगे, पीछे दौड़ते हैं, शेख शेख आप एहतिकाफ में हैं, आप बाहर जा रहे हो। इब्न अब्बास कहते हैं कि मुसलमान की एक ज़रूरत पूरी करना मस्जिद नबवी के अंदर 100 एहतिकाफ करने से भी ज़्यादा सवाब है। ऐसा बोलकर इब्न अब्बास चले जाते हैं। यानी कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा तकाजा आता है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से अमल की वैल्यू क्या है। थोड़े से पैसे सेव किए आपने नया मोबाइल खरीदने के लिए, 20,000 25,000 महंगा मोबाइल, और आपने देखा आपकी खाला या खाला के बच्चे या किसी को पैसे की ज़रूरत है, फीस में पैसे कम पड़ते हैं, या आपके मोहल्ले में कोई यतीम बच्चा है, ईद आ रही है और बेचारे के पास तो स्कूल के लिए रेनकोट भी नहीं है, छतरी भी नहीं है, स्कूल बैग नहीं है, किताबों के लिए भी पैसे नहीं है, और आपने सोचा कि अब मैं हल्का सा मोबाइल खरीदूंगा और बाकी का जो पैसा बचा वो मैं इसको दे दूंगा। तो आपने मोबाइल तो नहीं खरीदा महंगा वाला, लेकिन आपके पैसे सही जगह पर गए, सही जगह पर गए। इसे कहते हैं कानितीन। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नेकी का अमल, कौन सा अच्छा अमल मुझे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसीलिए इल्म दीन सीखना बहुत ज़रूरी है। तो कानितीन उसी को कहते हैं। तो हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें भी कानितीन बनाए। अब मुनफिकीन, मुनफिकीन किसको कहते हैं? वो शख्स जो खर्च करता है। यहाँ अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। क्या होता है, जब आपके पास पैसे नहीं है ना, और आप एक अंदाज़ा करते हो या ख्याल करते हो कि मेरे पास अगर पैसा आएगा तो मैं फ़लाना काम करूँगा, आज तो मैं गरीब हूँ। तो आदमी जब गरीब होता है उस वक्त सोचता है कि मेरे पास पैसा आएगा तब मैं खर्च करूँगा, और आदमी जब पैसे वाला होता है उस वक्त शैतान उसको कहता है बहुत सारे खर्चे हैं, स्कूल की फ़ीस भरनी है, और घर में कलर करना है, नया फर्नीचर लाना है, नया कंप्यूटर लाना है, लैपटॉप लाना है, जीन्स खरीदने का। इस तरह से शैतान आपको गरीबी से डराता है। तो जब आप पैसे वाले हैं तो आपको गरीबी से डराएगा, और जब आप गरीब हैं आपको पैसे की उम्मीद दिलाएगा, और दोनों ही तरीके से, दोनों ही हालात में आपको पैसा खर्च करने से रोकता है। और कुरान कहता है अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई वल्काज़िमीनल गैज़ वलआफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह ताला मोहसिनों को पसंद करता है। मोहसिन कौन है इस आयत में? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राई वद्दर्राई, जो लोग खर्च करते हैं, इनके पास पैसे हो तभी भी और पैसे नहीं हो तभी भी। आप सोचेंगे पैसे हो तभी भी, जी हाँ, उस वक्त हम खर्च करेंगे, आपको शैतान रोकेगा, दूसरे खर्चे बताएगा, उस वक्त आप खर्च करो। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला मोहसिनों को पसंद करता है। मोहसिन जो एहसान करता है। एहसान, अगर आपको याद है पहला दूसरा सबक, एक्सीलेंस, यानी इसको अल्लाह ताला ने एक्सीलेंस कहा है। हमारे वहाँ क्या होता है, हम लोग ज़कात भी बहुत कंजूसी से देते हैं। तो आप जब बड़े हो जाओगे, जब ज़कात का आएगा तो आप ये मत सोचना कि अगर आपने ज़कात अदा कर ली तो सर अब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। नो, आपको 100% में से 2.5% ज़कात में देनी है, लेकिन 97.5 में भी आपको खर्च करना अल्लाह के रास्ते में। उसी पर तो आयत नाजिल हुई। वो पूछते हैं कि हम खर्च कहाँ करें, साहबा पूछते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमाते अपने माँ बाप पे भी खर्च करो। अब ये ज़कात की बात नहीं चल रही है, नवाफिल एक्सपेंस, इसलिए कि माँ बाप पे अब ज़कात थोड़ी खर्च करोगे। इनका तो हक है भाई कि तुम्हारी जो 97.5% जो माल बचा है उसमें से माँ बाप की कपड़ों का, खाने पीने का, बीमारी में इलाज का, इन चीज़ों के ऊपर आपको खर्च करना है। तो अल्लाह ताला को इस तरह से खर्च करने वाले बहुत पसंद है अपने रास्ते में। और कभी कभी ऐसा होता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो दाहिने हाथ से खर्च करते हैं कि बाएं हाथ को पता न चले, यानी खर्च करने के बाद एलानिया नहीं करते, उसे भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग शायद खर्च करने के बाद भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये उम्र ऐसी है ना कि शैतान मेहनत करता है आपके जहनों पर। हमारे क्लास में एक लड़का था, और ये लड़का पैसे वाला था, और हम देखते थे कि कैंटीन में किसी गरीब बच्चे को कभी सैंडविच खिला दिया, कभी चाय पिला दिया, तो लोग उसको समझते था बड़ा दिलदार लड़का है, देखो गरीब के बच्चों को सैंडविच खिलाता है, चाय पिलाता है रिसेस में। फिर होता क्या था पता है, अपनी नोटबुक दे देता था, मेरी नोटबुक कंप्लीट कर लेना ज़रा, मुझे सुस्ती आ रही है। वो बेचारा, उसने सैंडविच खाया, उसकी चाय पी है उसकी, तो बेचारा उसकी नोटबुक कंप्लीट कर रहा है। यानी एहसान करने के बाद एहसान जतलाता है। I look, I see. अल्लाह फरमाता है सूरह अल बकरा में कि एहसान करने के बाद एहसान जतला कर अपनी नेकियां को बर्बाद मत कर दो, डोंट डिस्ट्रॉय।
यानी अगर आपने किसी पे खर्च किया है और आप उसको एहसान दिलाते, मैंने तुमको कल सैंडविच खिलाई थी ना, मैंने तुमको कल गिफ्ट दिया था ना, चलो मेरा ये काम करो, और अगर नहीं किया तो हमसे बात नहीं करना, नेक्स्ट टाइम आप पे खर्च नहीं करूँगा, तो अल्लाह ताला के वहाँ ऐसी नेकी नहीं चलेगी भाई, आपका खर्चा वेस्ट हो गया। क़यामत के दिन आप अपने अकाउंट्स में ढूंढोगे, अल्लाह मैंने उस दोस्त को खिलाया था, किधर है इसमें लिखा हो, अल्लाह फरमाएगा फिनिश्ड। याद क्यों दिलाया, याद क्यों दिलाया? तो जब हम खर्च करते हैं उसे भूल जाना चाहिए, और अगर किसी ने आप पे खर्च किया है तो उसे भूलना नहीं चाहिए। दो चीज़, आपने खर्च किया किसी पे, भूल जाओ, चलो कोई बात नहीं, अल्लाह देगा, आपका ईमान है ना क़यामत के दिन पे। लेकिन किसी ने अगर आप पे खर्च किया है तो आप भूलना नहीं, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर हदीस है। यानी किसी का एहसान भूलना नहीं चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए दिल से। तो हुई बात कि आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो या किसी ने आप पर खर्च किया तो आप उसका एहसान नहीं भूलते। और ख़र्च करने के बहुत तरीके हैं, पता है हमारे ज़माने में जो लोग खर्च करते हैं ना अल्लाह के रास्ते में, और जब आप भी पढ़ लिख कर ऑफिसर बन जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं पैसा खर्च करने वाले। एक वो लोग होते हैं जो हराम की कमा कर हराम में खर्च करते हैं, यानी बैंक में जॉब करते हैं सूदखोरी में और हराम में खर्च करते हैं। तो यानी इनका तो ज़ीरो हो गया भाई, और टॉप टू बॉटम इनकी आमदनी भी हराम, इनके एक्सपेंसेस भी हराम। एक तबका है रॉबिन हुड जैसा, हराम की कमाते हैं और सदके देते हैं, ज़कात देते हैं, उम्रा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, सोचते हैं अल्लाह माफ़ कर देगा। ऐसा कैसा? तुम्हारी कमाई तो हराम की थी, अल्लाह के वहाँ गिना नहीं जाएगा। हराम की कमा कर हलाल में खर्च करो, ये कहाँ का उसूल आया? लोगों से रिश्वत लिए, बैंक में जॉब करते हैं, आपने ब्याज के पैसे लिए और आपने सदके किए, ये सोच करके हम अच्छा काम करते हैं, ये शैतान का धोखा है। इस्लाम ने आपको तालीम भी दी है कहाँ खर्च करना चाहिए, कैसा माल खर्च करना चाहिए। अल्लाह तैयब है और तैयब चीज़ एक्सेप्ट करता है। मतलब ये कि अल्लाह इज़ गुड एंड ही एक्सेप्ट्स ओनली गुड थिंग्स, प्योर हलाल। हलाल चीज़ अल्लाह पसंद करता है, हलाल चीज़ अल्लाह एक्सेप्ट करता है। तो ऐसा ना हो कि आप जो है खर्च करने की फिराक में हराम की भी पैसे आने दो और हम जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, आप ऐसा मत करना। उसके बाद एक और तीसरी कैटेगरी ये भी है कि हलाल की कमाते हैं और हराम में खर्च करते हैं। वाह हलाल की कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से कमाते हैं, मेहनत करके, लेकिन उनके खर्च होते हैं हराम में भी। फिल्में देखते हैं, ऐश करते हैं, फजूल खर्ची करते हैं, जिसको कुरान ने शैतान के भाई कहा। हमने एक सबक इस पर भी किया है। तो फजूल खर्ची भी तो हराम है इस्लाम में। तो मालूम ये हुआ कि हलाल की कमाई का हिसाब भी देना पड़ेगा कि खर्च कहाँ किया। तो यू हैव टू बी वेरी वाइज इन होल्डिंग योर मनी, इन स्पेंडिंग योर मनी। आपका पैसा आप कहाँ खर्च करते हो, उसमें आपकी होशियारी का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा कि आपके पैसे जो हैं वो आपको क़यामत के दिन शायद नुकसान दे साबित हो सकते हैं। जवानी आपने खर्च कर दी पैसा कमाने में और पैसा खर्च करने में, लेकिन जब अल्लाह ने हिसाब दिखाया आपको, आपके पैसे के अखराजात, आपके एक्सपेंसेस में हराम चीज़ों में भी चले गए। वो चीज़ें खरीदी आपने जिससे आपकी आखिरत ख़राब हो सकती है, आपके फैमिली मेम्बर्स की भी आखिरत ख़राब हो सकती है। इसीलिए खर्चों पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो जब खर्च करते हो अल्लाह के रास्ते में तो हलाल करना चाहिए। जो चौथी कैटेगरी आती है हमारे पास, वो है हलाल कमाना और हलाल पे खर्च करना। द बेस्ट कैटेगरी, आपने हलाल कमाया और अल्लाह ने जहाँ मना किया है वहाँ खर्च नहीं करेंगे, और अल्लाह ने जहाँ इंकरेज किया यहाँ खर्च करो, यहाँ खर्च करो, तो आपको खर्च का सवाब मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि नीयत भी अगर आप करते हो खर्च करने के अल्लाह के रास्ते में, उसका भी सवाब है। यानी जज्बा हो अगर अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देता है, उसकी भी कदर करता है। आप अगर मुझे कहें निसार भाई मैं आपके लिए शर्ट खरीदूंगा, गिफ्ट दूंगा, आपने अजर किया, मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन अल्लाह ताला जिस तरह से शुक्रिया अदा करता है, आपने इंसानों की मदद के लिए इरादा किया, अल्लाह ने आपके अमाल नामे में लिख दिया कि आपने गोया अमल कर दिया, और जब आप अमल करोगे उसका सवाब और होगा। आप कभी ऐसा कर सकते हो कि आपकी पॉकेट मनी है, ईदी जमा हुई आपकी, ईदी इतनी ईदी जमा की आपने इस बार 1000, 5000, 10,000, उसमें से कितना अल्लाह के रास्ते में खर्च किया। आपकी कामवारी के बच्चे के पास रेनकोट नहीं है, बारिश के वक्त में ईद आ रही है, फलाना बच्चा यतीम है आपके मोहल्ले में, आपका कोई रिश्तेदार गरीब है, वो कैंसर से परेशान है, आपको ये ख्याल आया कि इस बार ईदी का पैसा हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे। जज्बा होना चाहिए ना।
अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, ना ना मुझे जीन्स खरीदनी है, मैं इसमें से थोड़ा सा हिस्सा दूंगा। कभी कभी ऐसा तकाजा आता है ना कि आप अपना सारा माल दे दे, हमेशा नहीं, कभी कभी ऐसा तकाजा आता है कि आपके जेब में सारे पैसे आपको दे देना चाहिए, उसका सवाब अल्लाह ताला देता है। जैसे जंग तबूक, तबूक का जो वाकया था, मशहूर वाकया, ऐलान होता है कि अल्लाह के रास्ते में माल दो। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु अपनी आधी प्रॉपर्टी लेकर आ जाते हैं, आधी प्रॉपर्टी, जितना भी उसका आधा माल। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु जो भी है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर देते हैं। जो सदके होते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च होते हैं ना, इसके लिए कलेजा चाहिए, हिम्मत चाहिए, अल्लाह पर भरोसा चाहिए, और ज़िंदगी में आपको अल्लाह ताला आजमाते रहेगा। अगर आपने नेकी का इरादा किया इस तरह से कि मैं बहुत जोश में आ चुका हूँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करूँगा, तो दूसरे दिन इस जोश को बरकरार रखिएगा, हो सकता है अल्लाह ताला आपको आजमाए, अल्लाह आपको आजमा सकता है। और उस वक्त सोचेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो कल लेक्चर सुना, ठीक है, अब मैं जब बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा ना, और तब मैं पैसा खर्चा करूंगा अल्लाह के रास्ते में। ये शैतानी वसवसा आ गया, उसने डिले कर दिया, प्रोक्रेस्टिनेशन, जो बहुत ही नुकसानदेह है। इसीलिए मैंने एक सबक रखा हूँ आगे, प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर। प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से नुकसान हो गया आपका, नवाफिल में भी आपने प्रोक्रेस्टिनेट किया, आपके हाथ से मौका चला गया। और याद रखिएगा, जो मैंने एक और बात कही आपसे, खर्च करने में माँ बाप पे भी खर्च करना चाहिए। आज तो माँ बाप कमाते हैं, आपको पॉकेट मनी देते हैं, कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि आपकी पॉकेट मनी में से आप अपने माँ बाप के लिए भी कुछ लेकर आओ। मम्मी इस बार आप मेरे जमा किए पैसे से ईद के कपड़े पहनिए, माशाल्लाह। तो इस एतबार से कानितीन मुनफिकीन, मुनफिकीन कहते हैं वो शख्स जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है बगैर डरे, अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल यकीन करते हुए। जितना यकीन आप करोगे अल्लाह की ज़ात पर, जितना यकीन करोगे उतना आपका दिल बड़ा होगा। और जैसे कि मैंने कहा, पैसा दिल से खर्च होता है, पैसा अल्लाह के रास्ते में दिल से खर्च होता है, दिमाग से नहीं होता है। तो ये थे वाक़ियात हमारे असलाफ के, और ऐसे ढेर सारे वाक़ियात आपको मिलेंगे, ढेर सारे। एक बड़ी हस्ती है हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, जब इनका इंतकाल हो गया तब पता चला कि ये वो शख्स हैं जो चुपचाप रात को लोगों के घर में माल देकर आते थे। अल्लाह ताला हमें भी इसी तरीके से अपने रास्ते में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। जो अल्लाह के रास्ते में हम खर्च करते हैं, जो इबादत हम करते हैं, अल्लाह उसे कबूल फरमाए, और भी हमें इस तरह से नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ आज का सबक ख़त्म होता है, लेकिन सबक का सिलसिला चलते रहेगा। देखते रहिए दीन फॉर टीन्स, और सीखते रहिए और दुआएं करते रहिए हमारे लिए भी। इसके साथ ही हम रुखसत चाहते हैं आज की क्लास से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I look, I see a world of beauty. I touch, I feel the world around so real. And everything I do, I dedicate to you.